नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी संविधान की एक सीरीज है जिसमें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा डिटेल में कवर कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने आपके कॉन्सेप्ट थे उनको क्लियर किया, इनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट तथ्य, इनसे जुड़े हुए आर्टिकल और अब तक भारत के कितने वाइस प्रेसिडेंट रहे और उनसे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो सब हमने लास्ट वीडियो में कवर किया। आज की वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम यहां पर कवर करेंगे। आज के वीडियो में हम प्रधानमंत्री और उनकी जो मंत्री परिषद होती है इसके बारे में यहां पर डिटेल में बात करेंगे। प्रधानमंत्री के पद को लेकर के क्वेश्चन आते हैं आपसे, उनको नियुक्त किया जाता है, मनोनीत किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, इस तरीके से कौन से आर्टिकल इनसे जुड़े हैं, इनकी अवधि क्या है, अब तक कौन कौन प्रधानमंत्री रहे हैं, कौन कौन राज्यसभा के सदस्य थे जो प्रधानमंत्री बने और कौन कौन ऐसे पीएम हैं जो पीएम बनने से पहले सीएम थे, वो सारे तथ्य हम यहां पर देखेंगे। साथ में मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल, क्या अंतर होता है, कौन कौन से अलग अलग टाइप के मंत्री होते हैं, उन सभी कंसेप्ट को यहां पर क्लियर करेंगे। अगर आपने इस सीरीज के प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। बात करेंगे पहले भारत के प्रधानमंत्री के बारे में। भारत की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाममात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है। यह हमने राष्ट्रपति वाले वीडियो में भी बात करी थी कि कार्यकारी का जो प्रमुख होता है वो कौन है, राष्ट्रपति, लेकिन सिर्फ नाम मात्र का। जबकि वास्तविक कार्यकारी शक्तियां किसमें निहित होती हैं, ये प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, यानी देश का प्रमुख होता है, लेकिन सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। इस क्वेश्चन को यहां पर नोट कर लेना, इस लाइन को याद कर लेना। डायरेक्ट लक्ष्मीकांत जी की जो पॉलिटिक की आपकी बुक है वहां पर इसको दिया गया है, तो आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट को टिक कर देना। अगर पूछेगा राज्य का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति, सरकार का प्रमुख कौन है, आप कहेंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है और कौन करता है? पहला क्वेश्चन तो आपका यही क्लियर हो गया कि प्रधानमंत्री को निर्वाचित नहीं, नियुक्त किया जाता है। ठीक है, यानी किसी के द्वारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनको चुना नहीं जाता, इनको नियुक्त किया जाता है। कैसे होता है देखिए, संविधान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति और निर्वाचन के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है। आर्टिकल 75 कहता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। ठीक है, सिर्फ इतना लिखा गया है हमारे संविधान में कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। आर्टिकल 75 के तहत राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा। तो यह है प्रधानमंत्री की नियुक्ति से प्रावधान। मान लीजिए ऐसी स्थिति आती है कि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं है लोकसभा के अंदर। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करता है और जो भी दल सबसे बड़ा दल होता है लोकसभा के अंदर, चाहे सबसे बड़ा दल हो या सबसे बड़ा गठबंधन हो, उसके नेता को प्रधानमंत्री वो नियुक्त कर देता है। और जब ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है तब ऐसी कंडीशन रखी जाती है कि 1 महीने के अंदर अंदर उस प्रधानमंत्री को अपना विश्वास मत हासिल करना होगा, यानी उसे साबित करना होगा कि उनके पास बहुमत है। बिल्कुल सिंपल भाषा में और टू द पॉइंट्स हमने यहां पर नोट्स बनाए हैं ताकि आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। कॉन्स्टिट्यूशन से आपके कई बार सवाल छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर वो बना देता है कि प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, निर्वाचित होता है, मनोनीत होता है, कैसे होता है, कौन नियुक्त करता है, तो एक एक कॉन्सेप्ट आपका डिटेल में क्लियर हो जाएगा। अगला आता है प्रधानमंत्री की शपथ। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा? प्रधानमंत्री को शपथ, उनके पद की और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रधानमंत्री की पदावधि। देखिए, प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है। वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहता है, यानी राष्ट्रपति जब चाहे उन्हें पद से हटा सकते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को तब तक पद से नहीं हटा सकता जब तक उसे लोकसभा का समर्थन प्राप्त है। अब इन 2 लाइंस को आपने अच्छे से समझना है। पहला, प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का निश्चित नहीं है हमारे संविधान में। जनरली 5 वर्ष का कार्यकाल होता है लेकिन यह निश्चित नहीं है। दूसरा पॉइंट, प्रधानमंत्री किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है? राष्ट्रपति के। ठीक है, और तीसरा पॉइंट,
कब तक राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री रहने देगा? तब तक रहने देगा जब तक उसे लोकसभा का समर्थन प्राप्त है। यानी अगर हम सिर्फ एक लाइन की बात करें कि वो पद पर कब तक रहेगा, वो पद पे तब तक रहेगा जब तक उसे लोकसभा का समर्थन प्राप्त है। बस आपने इस लाइन को याद करना है। बाकी सारी जो थ्योरी है वो सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए है। सिर्फ प्रधानमंत्री की पदावधि, लोकसभा का समर्थन, इस चीज को याद कर लीजिए, ठीक है। प्रधानमंत्री के इस्तीफे पर या निधन पर पूरी मंत्रिपरिषद भी बर्खास्त हो जाती है। क्वेश्चन आता है कि यदि प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे दे तो मंत्रिपरिषद का क्या होगा? बनी रहेगी, बर्खास्त हो जाएगी, नया नेता चुनेगी, इस तरीके से। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी कारणवश अगर प्रधानमंत्री का पद खाली हो जाता है, चाहे उनका निधन हो जाए या वो इस्तीफा दे दे, त्यागपत्र दे दें, तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाती है। वो कोई और काम नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री को वही वेतन और भत्ते मिलते हैं जो एक सांसद को मिलते हैं। इस चीज को भी आपने ध्यान रखना है। तो ये उनकी पदावधि को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अगला है प्रधानमंत्री की शक्तियां और उनके कार्य। प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति की शक्तियों का ही प्रयोग किया जाता है। संविधान में प्रधानमंत्री के लिए अलग से शक्तियों का वहां पर उल्लेख नहीं किया गया है। राष्ट्रपति की शक्तियां दी गई है संविधान में। उन सब शक्तियों का इस्तेमाल कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। कुछ इंपॉर्टेंट शक्तियां हैं उनकी, उनको देखिए। पहला है मंत्रिपरिषद के संदर्भ में क्या क्या पावर्स हैं पीएम के पास। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। पहला ही क्वेश्चन आपसे बनता है, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये सारी बातें। तो कौन है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर सकता है जिनकी सिफारिश पीएम ने की हो। यानी मंत्रिपरिषद बनेगी भी किसकी सिफारिशों पर? पीएम की सिफारिशों पर। कई बार हमने इस पॉइंट को देखा है। मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करना, उनमें फेरबदल करना, यह भी किसकी शक्ति है? प्रधानमंत्री की शक्ति है, ठीक है। अगला है मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है और उसके निर्णयों को प्रभावित करता है। वह सभी मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित, निर्देशित करता है और उनमें समन्वय रखता है। किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने व राष्ट्रपति से उसको बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। अब देखिए, शक्ति किसकी है? मंत्री को नियुक्त करना या हटाना, यह शक्ति है राष्ट्रपति की। लेकिन उसका इस्तेमाल कौन कर सकता है? सिफारिश कौन करेगा? सलाह कौन देगा? प्रधानमंत्री। तो इसीलिए हमने ऊपर लिखा कि प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति की शक्तियों का इस्तेमाल करता है। प्रधानमंत्री स्वयं त्यागपत्र देकर पूरी मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करने की, लोकसभा का विघटन करने की। तो ये मंत्रिपरिषद से जुड़ी हुई उनकी कुछ पावर्स हैं। यहां से क्वेश्चन आपके ऐसे ही आते हैं, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? किसी मंत्री को बर्खास्त कैसे किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, राष्ट्रपति के द्वारा। डायरेक्ट राष्ट्रपति किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता, ठीक है। अगला है राष्ट्रपति के संदर्भ में क्या क्या शक्तियां हैं प्रधानमंत्री की। देखिए, वो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है। कौन? भारत का प्रधानमंत्री। ये क्वेश्चन भी पेपर में आया है कि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद यानी राष्ट्रपति और संसद के बीच संवाद की कड़ी कौन होता है? तो आप कहेंगे पीएम होता है। वो राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में परामर्श देता है। यानी जो इंपॉर्टेंट अधिकारी होते हैं, चाहे वो भारत के महान्यायवादी हो, भारत के महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो, इसके अलावा वित्त आयोग हो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी हो, इनके अध्यक्ष सदस्य, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लेकिन किसकी सिफारिश पर? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। तो राष्ट्रपति के संदर्भ में ये दो शक्तियां हैं पीएम के पास। पहला, इंपॉर्टेंट अधिकारियों की नियुक्ति करवा सकते हैं राष्ट्रपति से, और दूसरा संवाद की कड़ी है। अगला है संसद के संदर्भ में क्या शक्तियां हैं पीएम की। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। चाहे प्रधानमंत्री किसी भी सदन से आता हो, वो लोकसभा का नेता होगा, ठीक है। वह राष्ट्रपति को सत्र आहूत करने, सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है। कौन? प्रधानमंत्री। वह किसी भी समय लोकसभा विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। प्रधानमंत्री सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। यह भी कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। तो संसद से जुड़ी हुई ये उनकी शक्तियां, ये सत्र को बुलाना, सत्रवसान करना राष्ट्रपति से कहकर प्रधानमंत्री करवा सकते हैं, लोकसभा को कभी भी विघटित करवा सकते हैं, और लोकसभा के नेता तो होते ही हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अन्य इनकी शक्तियां हैं, जैसे
प्रधानमंत्री, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद और कुछ अन्य संस्थाओं के पदेन अध्यक्ष होते हैं। जैसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति है, उसका अध्यक्ष भी कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट संस्थाएं हैं जिनके अध्यक्ष पीएम होते हैं। वह राष्ट्र की विदेश नीति को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो विदेश नीति में भी इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? पीएम का होता है। प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है, उनका मुख्य होता है। जैसा हमने ऊपर देखा था कि सरकार का प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है, ठीक है। वह आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख होता है। कौन? प्रधानमंत्री। तो ये सारी उनकी शक्तियां हैं, यानी राष्ट्रपति से लेकर के, संसद से लेकर के, विदेश नीति तक, इंपॉर्टेंट संस्थाओं की अध्यक्ष तक सारे के सारे अधिकार किसके पास हैं? प्रधानमंत्री के पास। प्रधानमंत्री के पद को लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक